हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसका ओवरव्यू देखेंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टू ओपन अ फाइल, क्लोज अ फाइल, रीनेम अ फाइल और डिलीट अ फाइल। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम व्हाट आर सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन फाइल्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अब जैसा कि हमें पता है कि मेमोरी जो है वो दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी इज अ वोलाटाइल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी मतलब क्या है कि जो उसमें जो डेटा रहेगा वो सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगा, मतलब टेम्पररी रहेगा डेटा। ठीक है, जैसा कि हम अभी अब तक हमने जितने सी के प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने क्या किया है कि हमने प्रोग्राम लिखा है, उसको इनपुट दिया है, ठीक है, फिर कुछ आउटपुट डिस्प्ले किया है। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी, ये सारी चीजें प्राइमरी मेमोरी में हो रही थी। ठीक है, और जैसे ही हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया है, जैसे ही हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया है, तो ये सारा डेटा जो था ये लॉस हो जा रहा था। ठीक है, मतलब अगर मुझे सेम डेटा अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ता था, फिर से उस प्रोग्राम को रन करो और फिर से वही इनपुट दो और वही डेटा मुझे, वही आउटपुट मुझे मिल जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब तक कहाँ हो रही थी, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, पूरा कंसेप्ट आने वाला है सेकेंडरी मेमोरी का। मतलब ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती है कि जहाँ पे हमें हमारा डेटा जो है ये परमानेंटली स्टोर करना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमें बाद में उसकी जरूरत पड़े, बाद में हमें उसे रिट्राइव करने की जरूरत पड़े या फिर उसी में हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कंसेप्ट आता है फाइल का। अब फाइल मतलब क्या, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जो कि स्टोर होगा हमारा एक्सटर्नल डिवाइस पे। अब एक्सटर्नल डिवाइस कौन से हो सकते हैं, या तो पेन ड्राइव हो सकता है, या तो फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, या तो हार्ड डिस्क हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, मतलब हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू ओपन एंड क्लोज अ फाइल। ठीक है, क्योंकि सिंपल चीज है, जब भी मुझे कोई फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे पहले तो फाइल को ओपन करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक नया स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, दैट इज फाइल। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैपिटल में लिखा है FILE फाइल। ठीक है, तो दिस इज अ न्यू स्ट्रक्चर। इसका एक फाइल पॉइंटर मुझे क्रिएट करना होगा। इस स्ट्रक्चर का ये फाइल पॉइंटर है। ये क्या करेगा, जब भी मैं फाइल ओपन करना चाहूंगा तो फाइल ओपन करने के लिए हमें यूज करना होगा एफ ओपन फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो फाइल ओपन होगी ये एफ पी, मतलब ये जो फाइल पॉइंटर है ये इसे पॉइंट करेगा, जो भी फाइल हम ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइल नेम मतलब क्या, यहाँ पे फाइल नेम मतलब जो भी फाइल हमें ओपन करना है, ठीक है, ये उस फाइल का नाम होगा। या तो आप इंडिविजुअली फाइल का नाम दे दो या उसका पूरा पाथ दे दो। ठीक है, तो एफ ओपन क्या करेगा, वहां से फाइल को ओपन करेगा और बफर के अंदर उसे लोड करेगा। ठीक है, बफर के अंदर जैसे वो फाइल लोड हो जाती है, ये फाइल पॉइंटर उसे वहां पर पॉइंट करेगा। लेकिन और एक चीज जरूरी है यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना, दैट इज मोड। मोड मतलब क्या, फाइल मोड, मतलब ये फाइल जो हम ओपन कर रहे हैं इसका क्या पर्पज है। ठीक है, मतलब हमें रीडिंग के लिए ओपन करना है या राइटिंग के लिए ओपन करना है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है वो पर्टिकुलर फाइल को, ये रहेगा उसमें मोड। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स इसके बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एफपी उसे पॉइंट करेगा। लेकिन अगर इनकेस कुछ एरर आता है फाइल ओपन करने में तो एफपी की वैल्यू हो जाएगी नल। ठीक है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि फाइल सक्सेसफुली ओपन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे उसे, हम सिंपली हमें ये चेक करना होगा कि एफपी की वैल्यू नल है। अगर एफपी की वैल्यू नल है इसका मतलब फाइल ओपन करने में कोई प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद में फाइल अगर हमने ओपन कर लिया तो उसे हमें क्लोज भी करना ही है। इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि जो फाइल आप ओपन कर रहे हो उसे एक बार क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए आपको क्या सिंटेक्स है, एफ क्लोज, ठीक है, और फिर फाइल पॉइंटर। तो इस केस में यहाँ पर अगर मैं ये एफपी के थ्रू अगर फाइल ओपन कर रहा हूँ तो फाइल क्लोज करते समय मुझे एफ क्लोज और फाइल पॉइंटर की जगह लिखना होगा एफपी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम ये फाइल ओपन करने के लिए और फाइल क्लोज करने के लिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे कि मोड कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा है आर। अगर मैं मोड की जगह आर लिखता हूँ डबल कोटेशन के अंदर, इसका मतलब मैं फाइल ओपन करना चाहता हूँ रीडिंग पर्पज के लिए। लेकिन इसके लिए आपको जो है ये जरूर वेरीफाई करना होगा कि वो फाइल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर नहीं होगी तो ये क्या करेगा, नल
रिटर्न करेगा, मतलब जो एफ ओपन फंक्शन है आपका वो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग फाइल में से ही कुछ भी रीड कर सकते हो। ठीक है, बाद में अगर मैं लिखता हूँ सपोज डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब ये हो जाएगा कि फॉर राइटिंग ओनली, मतलब अगर मैं कुछ फाइल में लिखना चाहता हूँ तो मैं इस मोड का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ना हो, अगर एग्जिस्ट ना हो तो क्या होगा, एफ ओपन न्यू फाइल क्रिएट करेगा। बट अगर ऑलरेडी वो फाइल एग्जिस्ट है और अगर इस मोड में मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ तो उस फाइल में ऑलरेडी जो डेटा होगा वो ओवरराइट हो जाएगा और ये नया डेटा उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लिखते हैं फाइल मोड ए, ये हो जाएगा एडिंग अ न्यू कंटेंट्स एट द एंड ऑफ द फाइल, मतलब जैसा कि इस डब्ल्यू में क्या हो रहा था, डेटा ओवरराइट हो रहा था, यहाँ पे ओवरराइट नहीं होगा, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो तो वैसे ही रहेगा, उसके बाद ये हम नया डेटा उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम नया डेटा ऐड करेंगे, ए फॉर अपेंडिंग। ठीक है, अब फाइल मोड की जगह मैं आर प्लस भी लिख सकता हूँ, तो इसका एक एडवांटेज ये है, हम रीड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कंटेंट्स, राइटिंग न्यू कंटेंट्स, ठीक है, मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट्स ऑफ द फाइल, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीजें हम जो है आर प्लस का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं डब्ल्यू प्लस की, तो डब्ल्यू प्लस में क्या होगा, वी कैन राइट न्यू कंटेंट, ठीक है, फिर रीडिंग देम बैक एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कंटेंट्स ऑफ द फाइल। तो अगर मैं डब्ल्यू की जगह सिर्फ डब्ल्यू प्लस लिखता हूँ तो हम नया कंटेंट तो लिख ही पाएंगे, हम उसे रीड भी कर पाएंगे और एग्जिस्टिंग कंटेंट को हम मॉडिफाई भी कर पाएंगे, जो कि इस डब्ल्यू में और ए में पॉसिबल नहीं हो रहा था। ठीक है, अच्छा, ए की जगह अगर मैं ए प्लस भी लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, वी कैन रीड द एग्जिस्टिंग कंटेंट, मतलब मैं रीडिंग के लिए भी इसे यूज कर सकता हूँ, फिर अपेंडिंग न्यू कंटेंट्स टू द एंड ऑफ द फाइल, जो ए का फंक्शन है वैसे ही काम करेगा, लेकिन वी कैन नॉट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कंटेंट्स, बट हम एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को क्या है, मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो है मैं आपको एक प्रैक्टिकली फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, नई फाइल क्रिएट करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारी करंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो जो भी फाइल मैं अभी क्रिएट करूंगा वो यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है, लेकिन अभी मैं प्रोग्राम के थ्रू जो है टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है फाइल, ठीक है, फिर एक फाइल पॉइंटर को जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ fp, फिर हम लिखेंगे fp इज इक्वल टू एफ ओपन, और एफ ओपन के अंदर मुझे क्या लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फाइल का नाम, सपोज मैं फाइल का नाम ले रहा हूँ abc.txt। यहाँ पे हमें लिखना है अभी मोड, जो कि हमें लिखना है डबल कोटेशन के अंदर। यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ आर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं abc.txt फाइल रीडिंग पर्पस के लिए ओपन करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे तो ये फाइल प्रेजेंट है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फाइल तो प्रेजेंट है ही नहीं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ W, इसका मतलब राइटिंग पर्पस के लिए फाइल में ओपन कर सकता हूँ। अगर ये फाइल एग्जिस्ट भी नहीं है तो राइटिंग मोड में न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। चलो, तो ये मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, और इसी फाइल को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और फाइल क्लोज करने के लिए कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे सिर्फ फाइल पॉइंटर लिखना है। ठीक है, ये मैंने कंपाइल कर दिया। ठीक है, ये मैंने रन भी कर दिया। देखिए यहाँ पे अभी कुछ मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये ABC। ठीक है, ये फाइल क्या हो गई, क्रिएट हो गई। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो देखिए इसमें अभी कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये था, समझो फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू रीनेम अ फाइल। फाइल को अगर हमको रीनेम करना है तो कैसे करेंगे। अब रीनेम करना मतलब क्या है कि भाई पुराना एक नाम है वो मुझे नहीं चाहिए और नया नाम उसे देना है। तो कुछ नहीं, सिंपल एक इसका सिंटैक्स है, रीनेम नाम का फंक्शन यूज करना है। पहले मुझे लिखना है ओल्ड फाइल नेम और बाद में लिखना है फिर न्यू फाइल नेम। ठीक है, आइए ये भी हम करके देखते हैं। रीनेम फंक्शन यूज करने के लिए मुझे इसकी किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, रीनेम। रीनेम लिखने के बाद में सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मेरा ओल्ड फाइल नेम है, अभी इस केस में क्या है abc.txt। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम जो नया नाम मुझे देना है। तो सपोज मैं नया नाम दे रहा हूँ विजय.टेक्स्ट। ठीक है, इसे अगर मैं कंपाइल कर देता हूँ और अगर रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ आउटपुट आने नहीं वाला है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर अभी एबीसी फाइल कहीं नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आया है विजय, मतलब फाइल जो हो गई ये रीनेम हो गई।
चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखने वाले हैं डिलीटिंग अ फाइल। ठीक है दोस्तों, मेरे एक दोस्त को ऑलरेडी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू डिलीट अ फाइल इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो उनको ये जवाब नहीं आया था। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक फंक्शन हम यूज करना है, दैट इज रिमूव, और वहां पे लिखना है हमको फाइल का नाम, जो फाइल हम डिलीट करना चाहते हैं। या तो फाइल का नाम दीजिए या तो उसका हमको पाथ देना होगा। तो यहाँ पे कोई फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इट कैन डिलीट अ फाइल फ्रॉम अ डिस्क। अब यहाँ पे मुझे पता है कि मेरी फाइल कौन सी है, विजय.टेक्स्ट। तो इसे अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रिमूव ये फंक्शन यूज करूंगा, फिर और यहाँ पे सिंपली फाइल का नाम लिख दूंगा, दैट इज विजय.टेक्स्ट। देखिए इसे अगर मैं कंपाइल करता हूँ और फिर रन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक बार जाके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको विजय.txt कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि वो फाइल जो है ऑलरेडी हमने डिलीट कर दिया। अब देखते हैं हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन फाइल्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और वैसे भी अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए हमें ये चीजें आना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, द गेट सी एंड पुट सी फंक्शन, फिर गेट डब्ल्यू एंड पुट डब्ल्यू फंक्शन, द एफ प्रिंटफ एंड एफ स्कैनफ फंक्शन। तो आज के वीडियो में तो हम सिर्फ यही देखने वाले हैं, गेट सी और पुट सी फंक्शन का ही यूज देखने वाले हैं। और ये जो रहेगा गेट डब्ल्यू और पुट डब्ल्यू फंक्शन, एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ फंक्शन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम पुट सी और एफ पुट सी फंक्शन। ये फंक्शन क्या करने वाला है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू राइट अ कैरेक्टर टू अ फाइल। ठीक है, जो भी फाइल हमने ओपन किया है राइटिंग मोड में, उस फाइल में अगर हमें कुछ लिखना है, एक सिंगल कैरेक्टर अगर लिखना है, तो हम पुटसी या एफपुटसी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दोनों का वर्किंग सेम ही है, दोनों का सिंटैक्स भी क्या है, फिर सेम है। सिंटैक्स में आपको क्या करना है, ये देखिए पुटसी या एफपुटसी, दो आर्गुमेंट आपको पास करना है। पहला आर्गुमेंट तो रहेगा वो कैरेक्टर जो आपको लिखना है उस फाइल में, और एफपी मतलब क्या, जो फाइल पॉइंटर रहेगा जिसके साथ में ये फाइल हमने ओपन किया है, उस फाइल का फाइल पॉइंटर रहेगा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट, अब ये सिंटैक्स क्या करने वाला है कि दिस स्टेटमेंट वुड राइट अ कैरेक्टर टू अ फाइल व्हिच फाइल पॉइंटर इज एफपी। उसी फाइल में लिखेगा जिसके साथ में हमने ये फाइल ओपन किया है, जिस फाइल पॉइंटर के साथ में हमने ये फाइल ओपन किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम गेट सी और एफ गेट सी फंक्शन। इसका भी यूज क्या है कि दिस फंक्शन इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल व्हिच इज ओपन इन रीड मोड। ठीक है, मतलब मुझे अगर रीड करना है फाइल से सिंगल कैरेक्टर, तो मैं इस फंक्शन का यूज कर सकता हूँ, गेट सी या एफ गेट सी का। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है, देखिए गेट सी क्या करेगा, अब यहाँ पे मुझे कोई कैरेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्योंकि एफ पी दे रहा हूं मैं, एक ही आर्गुमेंट है इसका। इससे क्या होगा, इसमें जो भी फाइल अटैच है, जो भी फाइल लिंक कर रहा है, ये जो भी फाइल को ये फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, उसमें से ये क्या करेगा, कैरेक्टर को रीड करेगा, और यहाँ पर हमने जो सी एच लिखा है, तो ये सी एच में क्या कर देगा, इसे स्टोर कर देगा। सिमिलरली एफ गेट सी का भी सेम फंक्शन है। ठीक है, मतलब दिस स्टेटमेंट वुड रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल whose file pointer is fp and then it assign that character to ch, और फिर बाद में क्या करेगा, उसी कैरेक्टर को ch में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, तो हमें पुट सी और गेट सी के लिए कुछ पॉइंट्स हमको रिमेम्बर करने हैं कि फॉर एवरी ऑपरेशन ऑफ गेट सी और पुट सी, मतलब जितनी बार मैं गेट सी या पुट सी यूज करूंगा, द फाइल पॉइंटर मूव्स बाय वन कैरेक्टर पोजीशन। जो फाइल पॉइंटर रहेगा वो एक एक कैरेक्टर से, एक एक पोजीशन से क्या करेगा, मूव करेगा आगे। मतलब गेट सी अगर मैं 10 बार यूज कर रहा हूँ तो फाइल पॉइंटर 10 बार मूव होगा। ठीक है, या पुट सी अगर मैं 10 टाइम्स यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा, फाइल पॉइंटर जो है ये 10 टाइम्स मूव करेगा आगे। ठीक है, और सेकंड थिंग हमें क्या याद रखना है कि व्हेन देयर इज अ एंड ऑफ द फाइल देन गेट सी विल रिटर्न ईओएफ। ठीक है, क्योंकि अभी एक प्रोग्राम हम करने वाले हैं कि एक फाइल से हम क्या करेंगे, डेटा रीड करने वाला है। ठीक है, तो कब तक रीड करना है, जब तक वो फाइल खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई फाइल जो है ये खत्म हो गई है, तो गेट सी जब रिटर्न करेगा ईओएफ। अब ईओएफ मतलब क्या है, एंड ऑफ द फाइल, एक मार्कर है, एंड मार्कर है कि भाई फाइल जो है ये खत्म हो गई। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको जो है याद रखना। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, गेट सी और पुट सी दोनों का यूज करने वाला है। ठीक है, इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि यूजर से हम डेटा लेंगे कंसोल से। ठीक है, फिर वो डेटा हम फाइल में राइट करेंगे, है ना, फाइल में हम स्टोर करेंगे, फिर हम उसी फाइल को ओपन करेंगे फिर से, और वो डेटा जो है हम रीड करेंगे। ठीक है,
मतलब मुझे क्या करना है, राइट टू द फाइल एंड रीड फ्रॉम अ फाइल, ये दोनों चीजें मुझे एक ही प्रोग्राम में करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक फाइल पॉइंटर को जो है डिक्लेयर करता हूँ, दैट इज फाइल पॉइंटर को लिखूंगा मैं यहाँ पे पॉइंटर एफ पी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखता हूँ एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन। ठीक है, अब ये जो फाइल मुझे ओपन करना है ये राइटिंग पर्पज के लिए यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सपोज abc डॉट txt कॉमा और फिर डबल कोटेशन के अंदर इसका मोड लिखना है, तो मोड हम लिखेंगे w। ठीक है, चलो अब इससे क्या हो जाएगा, नई फाइल क्रिएट हो जाएगी क्योंकि abc.txt तो फिलहाल हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि printf इनपुट यूर डेटा एंड प्रेस एंटर टू एग्जिट। ठीक है, क्योंकि डेटा भी कब तक हमको एंटर करना है ये भी हमको वहां पे स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मुझे स्कैनफ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसा यूजर एंटर करते रहेगा हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को रीड करेंगे और उसी कैरेक्टर को हम फाइल में राइट करेंगे। तो क्या करना होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं व्हाइल लूप, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है यूजर कितना डेटा एंटर करने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ch इज इक्वल टू गेट कैर। ठीक है, और ये होगा हमारा फंक्शन। तो ये क्या करेगा, गेट कैर कंसोल पे से एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा और ch में स्टोर करेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये भी चेक करना है कि कहीं यूजर ने स्लैश एन तो एंटर नहीं किया। स्लैश एन मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, जैसा ही यूजर जो है एंटर को प्रेस करता है तो ch की वैल्यू हो जाएगी स्लैश। ठीक है, तो ये लूप कब तक चलाना है मुझे, जब तक कि ch की वैल्यू स्लैश एन ना हो। ठीक है, चलो इस लूप में फिर अभी हमें क्या करना है, स्लैश एन नहीं है मतलब यूजर ने जो भी कैरेक्टर एंटर किया है वो हमें क्या करना है उस फाइल में अभी लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पुट सी। और पुट सी का सिंटैक्स हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखा था कि 2 आर्गुमेंट होते हैं उसमें। ठीक है, तो पहले में अभी हम क्या लिखेंगे, ch। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है कैरेक्टर को डिक्लेयर नहीं किया तो कैर ch। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट हो गया ch और दूसरा आर्गुमेंट क्या रहेगा, फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो ये स्टोर होते रहेगा और यहाँ पर हम इस फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हो गया पार्ट राइटिंग टू अ फाइल वाला पार्ट। ये देखिए मैसेज आया, इनपुट योर डेटा एंड प्रेस एंटर टू एग्जिट। सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ हेलो दिस इज विजय। अरे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो कंसोल पे तो हमें फिलहाल कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन हम अभी हमारे रूट डायरेक्टरी में जाते हैं और यहाँ पे देखिए एबीसी फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, और देखिए इसमें हमने क्या लिखा, हेलो दिस इज विजय। अब वो मैंने कंसोल पे जो है राइट किया था लेकिन वो इस फाइल में राइट हो गया। ठीक है, चलो अभी इसी को हम क्या करेंगे, कंसोल पे रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, हमने क्लोज कर दिया, फिर से यही पार्ट जो है हमें बार बार लिखना है। ठीक है, तो वही पार्ट में क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ, abc.txt को ओपन करना है लेकिन रीडिंग मोड में करना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं r। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ यूर डेटा इज। ठीक है, और वाइल गेट कैर, अभी हमें क्या करना है, गेट कैर की हमें जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, गेट सी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम कि ch इज इक्वल टू गेट सी, क्योंकि गेट सी का काम क्या है, ये फाइल से डेटा रीड करेगा, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा। ये कब तक करना है हमें, जब तक कि हमें एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ मैं EOF। ठीक है, और गेट सी का तो काम हो गया। अभी मुझे इसे मेरे कंसोल पे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा printf %c। ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा मैं सिंपली ch। दोस्तों यहाँ पर एक एरर आया है, किस चीज का एरर आया है, क्योंकि हमने गेट सी में कुछ भी पास नहीं किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, गेट सी fp। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिंटेक्स था, ये जो है एक आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, तो अभी इसे हम कंपाइल करते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफाई करना होगा ना। फाइल पॉइंटर अभी क्या बता रहा है मुझे कि ये abc.txt को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इस फाइल से मुझे डेटा क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो डेटा राइट करेंगे उस फाइल में। अब मैं यहाँ पे अलग कुछ लिखता हूँ कि हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, ये मैंने अभी एंटर कर लिया है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, देखिए तो यूर डेटा इज,
हेलो हाउ आर यू वेलकम टू माय चैनल। अब ये वाला पार्ट एज इट इज डिस्प्ले नहीं हुआ है, ये वाला पार्ट पहले उस फाइल में राइट हुआ, ठीक है, एबीसी में, और बाद में हमने क्या किया, उसी फाइल में से हमने डेटा जो है ये रीड किया। ठीक है, चलिए आइए इसको हम अभी देखते हैं। इस फाइल में जाते हैं, देखिए हेलो हाउ आर यू वेलकम टू माय चैनल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो जो है ये समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।